बच्चों, हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 2 की पुनरावृत्ति के अंतर्गत व्याख्या पूरी हो गई थी और आज हम लोग प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो प्रश्न अभ्यास में सबसे पहले संस्मरण के अंतर्गत प्रश्न दिया गया है और इस पाठ के माध्यम से लेखिका जो है अपने बचपन की बातों को, अपनी पोशाक के बारे में, अपने खान पान के बारे में और चश्मा के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं। और आज हम लोग इसी पाठ का प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न करेंगे संस्मरण से, जिसमें कि पहला प्रश्न दिया है कि लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो यहाँ पर हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी। मोजे धोती थी और फिर जूतों पर पॉलिश करके उसी कपड़े या ब्रश से रगड़ कर चमकाती थी। उसे कपड़े या ब्रश से रगड़ कर चमकाती थी। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं। लेखिका अपने समय कहती है अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए कहती हैं। उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह
उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह ग्रामोफोन होते थे। पहले कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई है। पहले की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा अब पैटीज़ में बदल गया है। कचौड़ी समोसा अब पैटीज़ में बदल गया है। फालसे और खसखस के शरबत फालसे और खसखस के शरबत का स्थान कोक और पेप्सी ने ले लिया है। कोक और पेप्सी ने ले लिया है। और अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो लेखिका को रात में टेबल लैम्प के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी और इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। और उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। तो यहाँ पर हम लोग अब ये तीसरा प्रश्न करेंगे। लेखिका को रात में टेबल लैम्प के सामने बैठकर पढ़ने के कारण लेखिका को रात में टेबल लैम्प के सामने बैठकर
काम करने के कारण काम करने के कारण काम करने के कारण उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। इसलिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। वो उनको लंगूर कहते थे। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, और ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो इस तरह से लेखिका को उसके भाई जो है कहकर चिढ़ाते थे। लेखिका, अब अगला प्रश्न है कि लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका अपने बचपन में यहाँ आगे हम लोग लिखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। लेखिका अपने बचपन में, ये उत्तर 4 है। अपने बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी। चॉकलेट बड़े मज़े से खाती थी, मज़े ले लेकर खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फ़ी, सहतूत, सहतूत, फालसे के शरबत, पेस्ट्री तथा फल मज़े लेकर खाती थी।
फल मज़े ले लेकर कुछ प्रमुख फल काफल और चेस्टनट था। काफल और चेस्टनट था। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थी, ये हम लोगों ने देखा। और अब संस्मरण से आगे का प्रश्न है। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। तो अब जो प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं वो है संस्मरण से आगे। आज की आश्चर्यजनक आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं कंप्यूटर, टेलीविज़न, इंटरनेट, आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं कंप्यूटर, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक आदि। इनके प्रति हम आज ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इनके प्रति हम आज ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके प्रति आज के बच्चे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कम उम्र में ही बच्चों को जो है मोबाइल मोबाइल की मांग शुरू हो जाती है और बाइक चलाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत आकर्षित करती हैं।
और अब है अपने बचपन की किसी मनमोहक घटना को याद करके विस्तार से लिखो। तो ये सभी बच्चे खुद से करेंगे, अपने बचपन की कोई याद होगी तो उसे लिखेंगे। और अब हम लोग करेंगे अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में पहला प्रश्न दिया है कि सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा और उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। तो लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा मतलब बीता। उन दिनों शिमला विकसित होने वाला था, यानी कि अभी बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ा था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थीं और छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुँचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थीं। और संध्या के समय धुंधलके में गहराते पहाड़ और रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल की दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर शिमला के विषय में ये इतनी जानकारी तो इस किताब से ही मिलती है और बच्चे जो है आजकल उसके बारे में और भी अधिक जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन हो सकता है। तो इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है और सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है और इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही होंगी, या उनका कोई चचेरा भाई भी हो सकता है। तो सर्वर जो है यहाँ पे उसके बारे में बहुत नहीं दिया हुआ है, इसलिए वो कोई भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, चचेरा भाई भी हो सकता है। तो अनुमान लगाना है कि वो कौन हो सकता है। तो इसमें सभी बच्चों का अलग अलग उत्तर भी हो सकता है। और अब हम लोग करेंगे भाषा की बात। क्रियाओं, पहला प्रश्न दिया है कि क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, और जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए यहाँ पर कुछ क्रियाएं हैं, उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। अब हम लोग भाषा की बात से प्रश्न कर रहे हैं। और इसमें जो हम लोग करेंगे भाषा की बात है, ये हेडिंग हम लोग डालेंगे भाषा की बात। इसमें गूंजना से यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे क्रिया और यहाँ लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। क्रिया है गूंजना, गूंज, उभरना से उभार, दौड़ना से दौड़,
चढ़ना से चढ़ाई, चलन से चाल, चलना से चाल, गहराना से गहराई, बदलना से बदलाव, आदि। ये सब कुछ क्रियाएं हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा बनी है। और अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में यहाँ पे ये कहा गया है कि 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4 कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए उसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। तो यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे, उत्तर 2, उत्तर 2 में है क 2 दर्जन, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब ख है 2 किलो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो पूरा लिखना चाहिए, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा कुछ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और घ है सभी, सभी जो है ये भी अनिश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अब है तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण है। और बहुत जो है इसमें, बहुत जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और अब जो है यहाँ पर इसमें हम लोग देखेंगे कि तीसरा प्रश्न है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी।
तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए वे सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। यहाँ पे हम बच्चे ये विशेषण है। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, तो उन और हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, इसमें हमारा और अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते, अपने अपने जूते। तो जूते की विशेषता थी कि वो अपना अपना जूता था। और यह गाना, तो गाने की विशेषता है ये वाला गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस पाठ के सभी प्रश्नों को किया। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।